उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कई गणमान्य नेताओं से मुलाकात कर उन्हें महाकुंभ मेला 2025 के लिए निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह से मुलाकात की। उन्होंने महाकुंभ का प्रतीक चिन्ह, कलश और कार्यक्रमों की बुकलेट प्रदान की। महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात के चित्र साझा किए और बहुमूल्य समय के लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जगह भी दी और परिवार को सूचित भी किया है, फिर भी कांग्रेस झूठी खबरें फैला रही। यूरोपीय संघ के देशों में स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे के लिए एक समान सी टाइप चार्जर की व्यवस्था कल से लागू हो गई है। इसके साथ ही संघ के सभी 27 देशों में USB सी टाइप पोर्ट वाले उपकरण उपलब्ध कराना निर्माताओं के लिए बाध्यकारी हो गया है। हेडफोन, स्पीकर, कीबोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी सी टाइप पोर्ट की व्यवस्था होगी। यूरोपीय संघ का कहना है कि इससे लागत और अपशिष्ट में कमी आएगी और नए उपकरण के लिए नए चार्जर को खरीदना जरूरी नहीं होगा। यूरोपीय संघ ने इस कानून को वर्ष 2022 में मंजूरी दी थी। जेजू एयरलाइंस का विमान दक्षिण कोरिया के हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 181 लोग सवार थे। इसमें 28 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये विमान मुआन हवाई अड्डे पर रनवे पर लैंडिंग के दौरान दीवार से टकरा गया। विमान थाईलैंड के बैंकॉक से वापस आ रहा था। बचाव अभियान के दौरान एक व्यक्ति जीवित पाया गया है। दुर्घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में नववर्ष समारोह को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि कनॉट प्लेस में यातायात संबंधी पाबंदियां 31 दिसंबर को रात 8 बजे से शुरू होकर नववर्ष का जश्न मनाए जाने तक लागू रहेंगी। ये पाबंदी सभी तरह के निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगी। किसी भी वाहन को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, मिंटो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग चौराहे, गोल डाकखाना, पटेल चौक और जयसिंह रोड, बंगला साहेब लेन से आगे कनॉट प्लेस की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। कनॉट प्लेस के भीतरी और बाहरी सर्कल में सिर्फ वैध पास वाले वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने इंडिया गेट और उसके आसपास यातायात को नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। साथ ही बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में आज से शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि पाकिस्तान के पास पश्चिम विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। 1 से 6 जनवरी तक पश्चिम विक्षोभ के कारण पश्चिम हिमालय क्षेत्र प्रभावित रह सकता है। राजस्थान में आज ठंड का प्रकोप रहेगा। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 को बर्फ जमने और फिसलन भरी सड़कों के कारण बंद कर दिया गया है। काजीकुंड सेक्शन, रामबन, उधमपुर और जम्मू में 1300 से ज्यादा भारी मोटर वाहन फंसे हुए हैं। बर्फ जमने के कारण दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले को जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ जिलों से जोड़ने वाला श्रीनगर लेह राजमार्ग और मुगल रोड अभी भी बंद है। कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने हिमपात के कारण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए श्रीनगर में अपने मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में व्यापक वर्षा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शहर के कुछ हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी कोहरा छाया रहा। प्रयागराज में आज सुबह दृश्यता 0 रही और वाराणसी तथा अमृतसर में दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई।
ओडिशा के राउरकेला में कल रात हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन मैच में दिल्ली एससी पाइपर्स ने एक रोमांचक मुकाबले में गुनासिका को 4-2 से हराया। मैच समाप्त होने पर दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थीं, जिसके बाद मैच का फैसला शूटआउट से हुआ। दिल्ली पाइपर्स की ओर से थॉमस डोमिनी ने 2 गोल किए। गुनासिका के लिए स्टुआन वॉकर और विक्टर शॉलेट ने गोल किए। एक रिपोर्ट। कल यानी 28 दिसंबर से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले स्थित राउरकेला के विश्व के सबसे बड़े बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई। इस बार की लीग खास है क्योंकि पुरुष लीग के साथ साथ महिला लीग का भी आयोजन किया जा रहा है, जो पहली बार हो रहा है। पुरुष लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। महिला लीग में 4 टीमें अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करेंगी। राउरकेला और रांची 2 महत्वपूर्ण शहर इन लीग मैचों की मेजबानी कर रहे हैं। हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन राउरकेला में संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम ने इस अवसर पर कहा कि भारत के खेल इतिहास में ये एक नया अध्याय जुड़ रहा है। पहले चरण का पहला मैच रात 8:15 बजे टीम गुनासिका और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर रहीं। फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ, जहां दिल्ली एसजी पाइपर्स ने 4-2 से टीम गुनासिका को हराकर हॉकी इंडिया लीग का पहला मुकाबला जीता। इस पहले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे थॉमस डोमेन। मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 72 रन बना लिए हैं। भारत ने आज सुबह अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 358 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 369 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में मिली 105 रन की बढ़त को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। फिलहाल 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर है। लद्दाख में सर्दियों में खेली जाने वाली आइस हॉकी में इस वर्ष 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें 6 महिला टीमें हैं। पिछले 3 दशक में आइस हॉकी का आयोजन आम नागरिकों, रक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों द्वारा हर वर्ष सर्दियों में संयुक्त रूप से किया जाता है। इस दौरान आइस हॉकी फील्ड पर कई प्रकार की खेल स्पर्धाएं होती हैं। इसके लिए जलाशय को बिना किसी तकनीकी सहायता के व्यक्तिगत प्रयासों से जमाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कल पंचतत्व में विलीन होने को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। राष्ट्रीय सहारा ने उन्हें आर्थिक सुधारों का महानायक बताया है। अमर उजाला कहता है कि उनके अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा भूटान नरेश, मॉरिशस के विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। हरिभूमि के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अमेरिकी राष्ट्रपति ने शोक संदेश से जताया दुख। जो बाइडेन ने उन्हें सच्चा राजनीतिज्ञ बताया। नए साल में स्वदेशी एंट्री ड्रोन गन से लैस होंगी सेनाएं। हिंदुस्तान ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, कम ऊंचाई वाले ड्रोन भी नहीं दे सकेंगे चकमा। चेन्नई की एक कंपनी रक्षा मंत्रालय की योजना के अंतर्गत विकसित कर रही है प्रणाली। दिल्ली में टूटा बारिश का रिकॉर्ड, पहाड़ों पर बर्फबारी। हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, 101 साल बाद दिसंबर में एक दिन में हुई इतनी बारिश। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पहाड़ों पर साल का सबसे भारी हिमपात, अब पड़ेगा पाला। पत्र कहता है, 31 और नए साल पर कड़ाके की सर्दी के लिए हो जाइए तैयार। दैनिक भास्कर की खास खबर है, आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े धर्मस्थल तिरुपति मंदिर में नए साल के उत्सव की तैयारी शुरू। पत्र के अनुसार 3 लाख लोग आएंगे, ऑनलाइन टिकट से होंगे दर्शन। पेंगोंग झील के किनारे लगी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा, दैनिक जागरण ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, समुद्र तल से 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये प्रतिमा। भारत की ऐतिहासिक और वर्तमान सैन्य शक्ति का प्रतीक है।